Today we are going to learn about one of the most important topic in C, that is array in C. So first we understand what is the requirement of C, requirement of array. So let's suppose we have to store the roll number, marks of 100 students. In such scenario you have to declare 100 variable, taking value of 100 variable, printing value of 100 variable, and even creating 100 variable is a cumbersome. It's a problem. That's why इस सिनेरियो में हमारे पास है अरे इन सी. इसका काम होता है कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप. कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप मीन्स व्हाट, कि आप 100 डेटा ले रहे हो तो आइदर आप उसमें सिर्फ इंटीजर स्टोर करोगे, सिर्फ फ्लोट स्टोर करोगे, या अगर कैरेक्टर टाइप है या जो भी डेटा टाइप है आपका, इवन पॉइंटर भी, वो आप स्टोर करोगे. बट सारे डेटा एक टाइप के होने चाहिए, मतलब होमोजेनस होना चाहिए. कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन. व्हाट इज़ मीन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन? इसका मतलब ये होता है कि जब आप जैसे 10 वेरिएबल बनाते हो तो 10 वेरिएबल आपके मेमोरी के 10 अलग अलग लोकेशन पे बनेंगे. फॉर एग्जांपल 10 100 पे किसी बना तो दूसरा रैंडमली 200 या 210 ऐसे बनेगा. बट इसमें नहीं है. इसमें अगर मान लो आपने 10 बॉक्सेस बनाए हैं अपने वेरिएबल के, तो वो 10 बॉक्सेस एक दूसरे के आसपास होंगे. मतलब एक बॉक्स उसके बगल में दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स. इससे क्या होता है ना कि आप डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हो. एंड एलिमेंट एक्सेस रैंडमली यूजिंग इंडेक्स. तो हमारे पास अरे में क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है. मतलब मान लो आपने 100 स्टूडेंट का डेटा रखा है, तो उसका जो नेमिंग स्टार्ट होगा 0 1 2 3 इस तरह से अप टू 99. तो आप किसी भी बॉक्स पे या किसी भी वेरिएबल पे कभी भी जा सकते हैं उस नेमिंग का यूज़ करके. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ज़्यादा क्लियर होगा तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इंट इट्स माई अरे नेम, एंड देन ये बॉक्स इसलिए शो करता है कि आपने अरे डिक्लेयर किया, और फिर हम इसमें साइज डालते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इंट डाला है, फ्लोट डाला है, कैरेक्टर डाला. इट मीन्स व्हाट, कि आपका सेम डेटा टाइप होगा. आपको एक डेटा टाइप ले लो, ये मेमोरी में ये जो मैंने 5 बॉक्सेस बने हैं मेरे, ये सारे में जो डेटा स्टोर होगा वो इंटीजर का ही स्टोर होगा. ठीक है, तो इसका मेमोरी में एलोकेशन कैसे होता है, तो आपका एक बॉक्स बनेगा जो कि आपने 5 साइजेस दिए हैं, तो 5 बॉक्सेस बनेंगे. हर बॉक्सेस की साइज़ 2 या 4 बाइट होगी अकॉर्डिंग टू कि आपका कंपाइलर, आपका आर्किटेक्चर क्या फॉलो करता है. देन ये जो आप नंबरिंग देख रहे हो ना, 0 1 2 3 4, दिस इज़ कॉल्ड इंडेक्सिंग. इसी इंडेक्सिंग की वजह से हम किसी भी वेरिएबल पे, किसी भी बॉक्स पे कभी भी जा सकते हैं अगर मुझे इंडेक्सिंग पता हो. ठीक है, देन ये कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन. आप देखो पहला वाला मैंने 1000 पे बनाया, तो आप मान लो कि इसने 2 बाइट्स लिए होंगे, तो 2 बाइट्स का एक बॉक्स बना. नेक्स्ट 2 बाइट का उसके जस्ट बाद, उसके जस्ट बाद, उसके जस्ट बाद. मतलब ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है. अब डिफरेंट टाइप्स हमारे पास है जिसके थ्रू आप डिक्लेयर और इनिशलाइज कर सकते हो अपने अरे को. तो सबसे पहले आपने पीछे भी देखा होगा कि मैंने कैसे लिखा है. तो डेटा टाइप फर्स्ट आप देते हो ये बताने के लिए कि मुझे कितने साइज़ के बॉक्सेस बनाने हैं. जैसे कैरेक्टर का आप ले रहे हो यहाँ पे, ना कैरेक्टर डेटा टाइप, तो एक एक बाइट का बनाएगा वो. अगर आप प्लॉट ले लो तो वो 4 बाइट का, 8 बाइट का बनाएगा. इसलिए डेटा टाइप फर्स्ट हम देते हैं. देन हम अपना अरे नाम देते हैं. अरे नेम जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल की नेमिंग करते हो वैसे ही यहाँ पे अरे की नेमिंग करते हो. देन ये बॉक्सेस देते हैं. ये बॉक्स आपको पता है, मैंने बताया कि दिस शो कि आप अरे डिक्लेयर कर रहे हो. एंड देन हम यहाँ पे अपना साइज़ लिखते हैं कि मुझे कितने साइज़ का अरे चाहिए. मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इंट डेटा टाइप. मैंने इस बार अपने अरे का नाम रखा है नंबर्स, ये ब्रैकेट दिया, एंड देन साइज. ये एक टाइप हुआ जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, डिक्लेरेशन किया है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मैंने इसमें क्या किया है, इंट नंबर
डेटा टाइप दिया है, नाम दिया है, बॉक्स एंड साइज़ दिया है, एंड साथ ही साथ मैंने जो भी मुझे डिक्लेयर करना, जो भी उस बॉक्स के अंदर वेरिएबल डालने हैं वो सारे मैंने इसमें डेटा को पुट कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। जैसे आप करते हो ना इंट a = 5, तो वहाँ पे आप डिक्लेयर भी करते हो एंड इनिशियलाइज करते हो। वैसे हम अरे में भी कर सकते हैं। थर्ड है आपका पार्शियल इनिशियलाइजेशन। पार्शियल इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने 5 साइज का अरे बना लिया, आपने वैल्यू सिर्फ 2 को ही दिया, तो वो 5 का बॉक्सेस बना रहेगा, 2 में आपकी वैल्यू जाएगी, फर्स्ट 2 में मतलब 0 और 1 में जाएगी, एंड बाकी आपका ब्लैंक रहेगा, उसमें गार्बेज वैल्यू जाए, नल वैल्यू जाए, दैट्स कंपाइलर। दूसरा आप कर सकते हो इनिशियलाइजेशन विदाउट साइज़। इसमें क्या होगा ना कि आप जितना डेटा दोगे, आपने यहाँ पे साइज़ डिफाइन नहीं किया, तो आप जितना डेटा दोगे कंपाइलर उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देगा। यहाँ पे 3 डेटा आपने दिया है, तो यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ 3 ले लेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट वे है, आप डिक्लेयर कर सकते हो और इनिशियलाइज कर सकते हो किसी भी अरे को। अब हम देखते हैं कि हम एक अरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला ना कि आप किसी रैंडमली एक्सेस करते हो, तो कैसे रैंडमली एक्सेस कर पाते हैं हम। जैसे ये मेरा कोई अरे है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग हमेशा आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्सिंग करी है मैंने। अब मुझे इस वाले को प्रिंट करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ से ही जाना पड़ेगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ यहाँ तक जाऊँ, नहीं, मुझे पता है कि मेरा 8 जो है अरे इंडेक्स 1 पे स्टोर है, देन आई कैन ईजली प्रिंट लाइक माई अरे। सपोज मैंने नाम दिया होगा अपने अरे का माई अरे, एंड अरे इंडेक्स 1 पे मेरा क्या है 8 है, या तो मैं असाइन कर सकती हूँ या फिर मैं इसको प्रिंट कर सकती हूँ, या फिर मुझे जो वैल्यू देनी है स्कैनर के थ्रू मैं डायरेक्टली उस इंडेक्स पे वैल्यू जाकर दे सकती हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने लिया है कि मुझे पता है कि अरे इंडेक्स 1 पे 8 स्टोर है, तो मुझे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट है %d आपके अरे का नाम और उस अरे इंडेक्स का यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, दिस इज़ नॉट साइज, इस इज़ क्या इंडेक्स नंबर है उसका, कि इस इंडेक्स नंबर पे 8 है और उसको प्रिंट करो। वैसे ही मुझे इंडेक्स नंबर 2 पे 5 डालना था, तो मैंने मान लो यूज़र से वैल्यू मांगा, तो %d एम्परसेंड मेरा अरे का नाम और जिस अरे इंडेक्स पे मुझे वैल्यू डालनी है वो अरे इंडेक्स मैंने यहाँ पे डाल दिया। नाउ वी विल सी वन एग्जांपल एंड सी कि हम कैसे किसी भी अरे में कोई वैल्यू डालते हैं और कैसे उसको प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने हैज़ इंक्लूड studio.h लिया है। देन यहाँ पे मैंने एक अरे बनाया है, एंड इस अरे पे आप देखो यहाँ पे डेटा टाइप है, ये इसका अरे है, एंड देन यहाँ पे ये इसका साइज। तो यहाँ पे ये कैसे बनेगा आप अब जानते हो, ये कैसे बनेगा। 5 साइज के इंडेक्स बनेंगे, 0 1 2 3 4, एंड इसका नाम क्या रहेगा अरे, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल लिया है आई, जो उसका काम है आइट्रेट करने का, ठीक है। आइट्रेट करने का मतलब मुझे ट्रैवर्स करना होगा, वॉकिंग टू द अरे। तो यहाँ पे मैंने बोला है इंटर 5 इंटीजर यूज़र से मांगा। अब मैंने यहाँ पे लूप चलाया इसलिए क्योंकि मुझे 1 2 3 4 ये 5 में वैल्यू डालनी है। तो i = 0, आई शुड बी लेस देन 5, i ++। तो मैंने क्या मांगा यूज़र से, स्कैनर %d एम्परसेंड अरे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सबसे पहले i = 0 है, तो एम्परसेंड अरे i = 0 में मान लो यूज़र आपको देता है 4, तो 4 स्टोर होगा। फिर i की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, i की वैल्यू इंक्रीज़ होगी क्या हो जाएगी 1। देन वो कंडीशन चेक करेगा क्या 5 से लेस है, हाँ लेस है, तो अरे इंडेक्स फिर 1 पे आप जो वैल्यू दो, जैसे सपोज आपने 5 दिया होगा, तो ये 5 यहाँ स्टोर हो जाएगा। वैसे ही आप 6 7 8 अंटिल i की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 2 होगी 3 होगी 4 होगी, अंटिल i की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो चूँकि आपने लिखा है कि i की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, देन वो बाहर आपका लूप तोड़ के निकल जाएगा।
नाउ अब आपने जो प्रिंट किया है आप उसको, आपने जो इंटर किया है उसको प्रिंट कराना है। तो सिमिलरली जैसे इसमें आपने वॉक थ्रू किया था आई की मदद से, वैसे ही आई की मदद से आप वॉक थ्रू करो। एंड आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो पहले आई की वैल्यू क्या होगी 0, तो परसेंट डी अरे आई ज़ीरो पे आपका क्या स्टोर है 4, तो ये 4 प्रिंट करेगा। फिर आई इक्वल्स टू 1 होगा, 1 पे क्या प्रिंट करना है 5, 6, 7 और अंटिल ये कहाँ तक जाएगा आपका आई इक्वल्स टू 5 तक। जैसे ही 5 होगा ये देखेगा कि ओके उसने बोला है कि 5 से कम होना है, देन ये बाहर हो जाएगा। फाइन। अब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरे जो हमारे पास है, तो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अरे, बट वी विल टेक केयर ऑफ वन डायमेंशनल अरे एंड टू डायमेंशनल अरे। वन डायमेंशनल अरे क्या होता है, तो सिंगल रो एलिमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो इंट मार्क्स 10, तो यहाँ पे सिंगल रो में ये 10 मार्क्स स्टोर हो जाएंगे, 1 2 3 जो भी है। टू डायमेंशनल स्टोरों में क्या होता है, टू डायमेंशनल अरे जो आपका मैट्रिसेस होता है, रो एंड कॉलम में आपके स्टोर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इसको हम दिखाते कैसे हैं, हम दिखाते हैं इसको, आप डेटा टाइप लिखते हो, मार्क्स लिखते हो, एंड देन ये रो के लिए होता है कि कितने रो इसमें होने चाहिए। तो ये जो आप नंबर देते हो, पहले उसमें हम साइज़ देते थे, तो चूँकि हमारे पास एक ही सिंगल रो होता था तो सिर्फ रो का हम साइज़ देते थे, बट नाउ हमारे पास कॉलम भी होगा, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे कॉलम का भी साइज़ देखते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल है कि कैसे आप अरे जो 2D अरे होते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम मैट्रिक्स दिया है, रो का नंबर दिया, कॉलम का नंबर दिया, एंड इसमें इस तरह से हम वैल्यू असाइन करते हैं। पहले एक सिंगल रो का असाइन कर देंगे, यहाँ पे मैंने बोला है कि 2 रो 3 कॉलम, 2 रो एंड 3 कॉलम। तो यहाँ देखो मैंने 2 रोज लिए हैं एंड 3 कॉलम आपके वेरिएबल है, तो 1 2 3 एंड 4 5 6। फाइन। इस तरह से आप या तो डायरेक्ट कर सकते हो, वैल्यू असाइन कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, लूप चला के भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। नाउ सम कॉमन ऑपरेशंस जो आप यूज़ करते हो अरे में, दैट्स आर ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। किसी एलिमेंट को सर्च करना है, कोई एलिमेंट डिलीट करना है, कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, एंड आई जो लूप लगा के हम ट्रैवर्सल कर रहे थे वो। एक एग्जाम्पल है हाउ टू रिवर्स एन अरे का एलिमेंट। तो इसमें आपको बस आई एम जस्ट शोइंग यू द प्रोग्राम, तो आप कैसे इसमें करते हो। सबसे पहले ये इतना तो आपको ऑलरेडी पता है कि आप कैसे एलिमेंट को इंटर करोगे। तो लेट्स सपोज आई हैव इंटर 3 एलिमेंट, लेट्स सपोज यूज़र ने मुझे 3 वैल्यू दी एंड मैंने 3 एलिमेंट स्टोर किए 3 4 5। नाउ आपको कैसे करना है, यू हैव टू टेक अ वेरिएबल दैट इज स्टार्ट, अंदर वेरिएबल इज इंड। तो आप देखो यहाँ पे स्टार्ट क्या है 0 है, और इंड क्या है जो आपका लेंथ है अरे का उसमें से -1, मान ली 3 है तो इंड क्या होगा 2, 0 1 एंड 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक टेम्पररी वेरिएबल लेना है। जैसे आप नंबर को स्वैप करते हो ना, बस इसमें आपको स्वैप करते जाना है। कैसे स्वैप करेंगे, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, टेम्पररी वेरिएबल में ये आपको क्या करना है, अरे स्टार्ट को डालना है, यानी यहाँ पे हमने 3 को डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अरे इंड में टेम्पररी को डाल रहे हैं, अरे इंड में टेम्पररी को डालेंगे, ओके। फर्स्ट अरे स्टार्ट में अरे इंड को डालना है, तो मतलब ये जो 5 की वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, आप जानते हो कंप्यूटर साइंस में हमेशा ओवरराइड होता है, तो यहाँ जब आप 5 डालोगे तो ये इसको ओवरराइड कर देगा, एंड देन 3, ठीक है। तो आपका जो फाइनल अरे होगा वो कैसा बनेगा, फाइनली मतलब आफ्टर 1 फेज 5 4 3, ठीक है। और फिर स्टार्ट की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पे, और इंड की वैल्यू क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो ये पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि मैंने 3 ही वेरिएबल लिया है, दैट्स वाई। अब अरे स्टार्ट और अरे क्या है, स्टार्ट और इंड क्या है, एक ही जगह पे, ठीक है। तो आपका ये ऑलरेडी रिवर्स हो गया। आप चाहो तो इसको और बड़े नंबर पे 6 7 नंबर पे रन करा के चेक कर सकते हो,
यानी ये ऐसे ही वर्क करेगा। बस आपको कंडीशन यहाँ पे लगाना है कि स्टार शुड बी लेस देन इन। ओके, सो इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा।